दोस्तों, पेट में गैस का बनना, सीने में जलन का होना यानी एसिडिटी का होना और इंडाइजेशन होना, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत ही कॉमनली देखी जाती हैं। वैसे इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपको ओकेजनली होती हैं और उसके बाद अपने आप ठीक हो जाती हैं तो ये कम्प्लीटली एक नॉर्मल फिनोमिना है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर देखा जाता है कि ये प्रॉब्लम्स सालों साल चलती रहती हैं और ऐसे लोगों को इनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में अलग अलग बताऊंगा कि ये तीनों चीज़ें यानी गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन आपके अंदर क्यों होती हैं और इनसे बचने के लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गैस हमारे पेट में दो तरीके से बनती है। एक तो हमारे पेट में गैस जाती है हमारे खाने के साथ। जब हम खाना खाते हैं तो हम बहुत सारी एयर भी स्वैलो कर जाते हैं और ये एयर हमारे पेट में जाके गैस बनती है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये कि जब हम खाना खाते हैं और उसके बाद हमारा खाना डाइजेस्ट होता है तो डाइजेशन के दौरान जो खाने में कुछ केमिकल प्रोसेसिंग होती है उसके बाद भी कुछ गैसेस रिलीज़ होती हैं जो कि हमारे पेट में भर जाती हैं और गैस पैदा करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा गैस बनती है तो इसीलिए आपको हमेशा खाना धीरे धीरे और चबा चबा कर खाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा जल्दीबाजी में खाना खाते हैं या ज़्यादा देर चबा कर नहीं खाते हैं तो उसकी वजह से आप ज़्यादा एयर स्वैलो करते हैं खाने के दौरान और उसकी वजह से आपके अंदर पेट में गैस भी बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ खाने पीने की चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि जब हमारे पेट के अंदर जाके डाइजेस्ट होती हैं तो उसके नतीजे में भी ज़्यादा गैस रिलीज़ होती हैं। तो ऐसी चीज़ों से भी आपको परहेज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सेब एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सभी खाते हैं और बहुत अच्छा मानते हैं और नो डाउट बहुत अच्छा होता भी है। लेकिन अगर आपको गैस ज़्यादा बनती है तो आपको सेब नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे आपके अंदर गैस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा मटर ऐसे लोगों को नहीं खानी चाहिए जिनको गैस की प्रॉब्लम रहती है। गोभी नहीं खानी चाहिए, पत्ता गोभी नहीं खानी चाहिए, ब्रोकली नहीं खानी चाहिए, उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए, अरहर की दाल नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बाज़ार का फ्राइड खाना या जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उनसे आपको परहेज़ करना चाहिए। ज़्यादा ऑयली फूड्स से आपको बचना चाहिए। ज़्यादा शुगरी फूड्स यानी मिठाइयाँ वगैरह जो होती हैं इनसे भी आपको बचना चाहिए। और एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो कि हम सब लोग करते हैं वो ये कि जब हमें गैस बनती है तो हम कहते हैं कि भाई मुझे स्प्राइट पिला दो या मुझे लिम्का दे दो। बेसिकली जितनी भी फिज़ी ड्रिंक्स होती हैं दोस्तों जिनके अंदर गैस होती है और ये सोडा होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पेट के अंदर गैस को बढ़ा देती हैं। यहाँ मैं एसिडिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ मैं गैस की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो अगर आपको गैस की शिकायत रहती है तो आपको फिज़ी ड्रिंक्स से भी बचना चाहिए। अब बात करते हैं एसिडिटी के बारे में। अगर आपको एसिडिटी होती है दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पेट में यानी हमारे स्टमक के अंदर एसिड का बनना एक नेचुरल फिनोमिना है, एक नॉर्मल फिनोमिना है। ये जो एसिड हमारे पेट के अंदर बनता है ये एसिड ही हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अगर ये एसिड हमारे अंदर नहीं बनेगा तो उसकी वजह से हमारे अंदर खाना हजम ही नहीं हो सकता। तो इसलिए ये एक अच्छी चीज़ है जो कि हमारे पेट के अंदर बनती है और हमारे लिए फ़ायदा करती है। लेकिन अगर ये एसिड आपके अंदर ज़्यादा बनने लगता है तो प्रॉब्लम आपके अंदर तब आती है। बहुत सारे लोग मुझसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों कि जो एसिड हमारे पेट के अंदर बन रहा है ये हमारे खाने को भी गला रहा है, इनफैक्ट जो नॉन वेज आइटम्स हम खा रहे हैं उनको भी ये गला दे रहा है, तो फिर ये एसिड हमारे पेट को क्यों नहीं गला देता, क्योंकि ये है तो हमारे पेट के अंदर ही। दोस्तों, जो हमारा स्टमक होता है इसकी इंटीरियर वॉल पर एक झिल्ली नुमा प्रोटेक्शन होता है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये हमारे स्टमक वॉल के और इस एसिड के बीच में एक प्रोटेक्टर का काम करता है और उसको बचा के रखता है। लेकिन अगर आपके अंदर एसिड ज़्यादा बनने लगता है तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये भी डैमेज होने लगती है और उसकी वजह से आपके अंदर पेट में दर्द की शिकायत होना, जलन का होना, स्पेशली आपके सीने के बीच के पार्ट में जलन का होना, ये कॉमन एक कंप्लेंट बन जाता है। इसके अलावा ज़्यादा एसिड बनने की वजह से आपके अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अल्सर्स भी हो सकते हैं। यानी वही जो मैं आपको बता रहा था कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो वहाँ से हट गई और आपका जो एसिड है वो आपके स्टमक के अंदर सुराख करने शुरू कर देता है, ज़ख़म करने शुरू कर देता है, जिनको अल्सर्स बोल देते हैं। अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा रहती है दोस्तों तो आपको कुछ चीज़ें हैं जिनसे परहेज़ करना चाहिए। ज़्यादा चाय और कॉफ़ी जो लोग पीते हैं उनके अंदर एसिडिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत ही कॉमनली देखे जाते हैं। तो अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा होती है तो आपको चाय और कॉफ़ी से परहेज़ करना चाहिए। इसके अलावा अल्कोहल भी आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि ज़्यादा अल्कोहल लेने से भी आपके अंदर एसिडिटी हो सकती है। ज़्यादा तेज़ मिर्च खाने से, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाने से, ज़्यादा तला भुना खाने से, ऑयली फूड्स खाने से भी आपके अंदर एसिडिटी हो सकती है। तो इनसे भी आपको परहेज़ करना चाहिए।
बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खाना खाते ही एकदम लेट जाते हैं या सो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर भी एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा आपको खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट वॉक ज़रूर करना चाहिए। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जो कि आपके अंदर एसिडिटी पैदा करता है, तो स्ट्रेस से भी आपको बचना चाहिए। ऐसे माहौल में आपको रहना चाहिए जहाँ पर आपको स्ट्रेस ना हो, और आप एक्सरसाइज वगैरह अगर रेगुलर करते हैं तो उससे भी आपको, या मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी आपको स्ट्रेस को घटाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। इंडाइजेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इंडाइजेशन में आपके पेट के अंदर खाना प्रॉपर हजम नहीं हो पाता है, खाना पेट में ही पड़ा रहता है, जिसकी वजह से आपके अंदर एसिडिटी, गैस और खट्टी डकारें आने की प्रॉब्लम होने लगती है, या फिर कई बार आपको उल्टी भी आने लगती है। इंडाइजेशन के लिए भी यही सब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनके बारे में अभी हमने बात करी दोस्तों। यानी आपको ओवर ईटिंग करने से इंडाइजेशन हो सकती है, ज़्यादा फैटी फूड्स खाने से हो सकता है, और जो भारी चीज़ें हैं जो कि आपके पेट के अंदर गैस बनाती हैं या देर से हजम होती हैं, उनको खाने से भी आपके अंदर इंडाइजेशन हो सकता है। अब सवाल ये आता है कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हैं, यानी अगर आपको गैस की, एसिडिटी की और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है और काफ़ी समय से चलती आ रही है, तो इसको आपको किस तरह से ठीक करना है। दोस्तों, पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करने के लिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड्स लेते हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जो हमारे पेट के अंदर एसिड को बनना बंद कर देती हैं। इस तरह की दवाइयाँ लेने से नो डाउट हमें वक्ती तौर पे आराम मिल जाता है, लेकिन ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म तक अगर आप एंटासिड्स को लेते हैं तो उसके अपने अलग साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका डाइजेशन जो है वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं डाइजेशन से रिलेटेड, तो आपको कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें लेनी चाहिए जो कि आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम्स की जड़ पे काम करें और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएं, जिससे आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो सके और आप आगे लॉन्ग टर्म तक अपने आप को फिट एंड हेल्दी रख पाएँ। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं तो आपको 3 चीज़ें मैं आज रिकमेंड करना चाहता हूँ। पहली है ज़ीरा, दूसरी है अदरक और तीसरी चीज़ है अजवाइन। ये 3 चीज़ें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही लाजवाब हैं और आराम से आपके किचन्स में मिल भी जाती हैं। तो इनसे एक ड्रिंक बनाना आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस तरह की सभी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में ये फ़ायदा देगा। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको 1 कप पानी के अंदर रात को 1 चम्मच अजवाइन, 1 टीस्पून अजवाइन और आधा टीस्पून ज़ीरा ये भिगो देना है। रात भर इसको आप भीगा रहने दीजिए और सुबह सुबह इसको आप उबाल लीजिए। जब इसमें बॉईल आने लगे तो इसके अंदर आपको मिलाना है 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर, यानी कसा हुआ अदरक, इसमें 1 चम्मच आप डाल दीजिए और फिर इसको आप 2-3 बॉईल दीजिए। जब अच्छी तरह से ये बॉईल हो जाए तो उसके बाद आप इसको छान लीजिए 1 कप के अंदर, और सुबह का नाश्ता करने के बाद इस ड्रिंक को आप इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह से जब आप सुबह को इस्तेमाल कर लें तो फिर से आप ये सब चीज़ें भिगो दें, यानी ज़ीरा और अजवाइन को भिगो दें, और रात के नंबर में खाना खाने के बाद फिर इस तरह से ये ड्रिंक बनाएं आप अदरक डाल के, और फिर रात को खाना खाने के बाद इस ड्रिंक को आप इस्तेमाल कर लें। 2 टाइम अगर रेगुलरली इस ड्रिंक को आप इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो मेरा दावा है कि 15 दिन के अंदर ही आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, आपको भूख भी अच्छी लगेगी, आपके पेट के अंदर गैस भी नहीं बनेगी, और एसिडिटी और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी परमानेंटली आपकी ठीक होने लगेंगी। और इस ड्रिंक का एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से नेचुरल है और 12 महीने हर एक मौसम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि इसमें अजवाइन है तो इसको हम गर्मी में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपके अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो आप इसको 12 महीना इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और इस वीडियो में बताई गई जो बातें थीं, जो टिप्स थे, वो आपको इंडाइजेशन, गैस और एसिडिटी को परमानेंटली ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। अगर आपके दिल में कुछ सवाल हैं, कुछ शंका है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी इस समय आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों, मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा चाहता हूं। अगर इस चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कीजिए और सभी के साथ शेयर करिए, ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें।